Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will cover the orthopedic topic tennis elbow. So medically tennis elbow known as lateral epicondylitis, इसको lateral epicondylitis भी बोलते हैं हम, is a painful condition is caused by overuse. ये एक painful condition है, overuse की वजह से होती है. किसके overuse की वजह से? forearm muscles and tendons that attach to the bony prominence lateral epicondyle. मतलब कि ये जो है ओवरयूज इंजरी, ओवरयूज कंडीशन है फोर आर्म के मसल्स की, टेंडन्स की, जो कि कहाँ अटैच होते हैं? हमारे लेटरल एपिकोंडाइल पे, ऑन द आउटसाइड ऑफ द एल्बो, मतलब कोनी के बाहर की साइड, एल्बो के आउटसाइड. अब इसके कोजेस देखते हैं हम. रिपीटेटिव स्ट्रेन, सबसे पहला कोज कॉमन क्या है? रिपीटेटिव स्ट्रेन. रिपीटेटिव ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग एंड लिफ्टिंग मोशन with the hand, wrist or forearm cause tiny repetitive tears in the tendon. कि बार बार ये मूवमेंट करना, ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग, है ना. तो इससे क्या होएगा? जो वो हमारे मसल फाइबर्स हैं वो बार बार उनमें रिपीटेटिव टीयर्स आएंगे, है ना, टेंडन के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पेन हो सकता है. ओवर यूज, repeatedly using the muscles that straighten and raise the hand and the wrist. कि जो हाथ को और कलाई को सीधी करने वाली, मतलब कि एक्सटेंशन करने वाली मसल्स हैं, उनका बार बार रिपीटेड यूज़ करना, है ना, बार बार यूज़ करना, तो उसकी वजह से भी हमें लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल पे जो मसल टेंडन्स है उन पे हो सकती है, पेन हो सकता है हमें. इम्प्रॉपर टेक्निक, पुअर टेक्निक इन स्पोर्ट्स, जैसे कि वीक बैक हैंड स्ट्रोक इन टेनिस, है ना, टेनिस में पुअर टेक्निक का यूज़ करना, और यूजिंग अ इनकरेक्ट इक्विपमेंट का यूज़ करना. ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा रिपीटेटिव टास्क इन प्रोफेशन सच एज प्लम्बिंग. कोई प्लम्बिंग के वर्क है उसमें रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना, पेंटिंग करना, है ना, कारपेंटिंग या फिर बचरी, एंड इवन प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर यूजेस तो एक टाइम मतलब कॉमन है कि उसमें लेटरल एपिकोंडाइलिटिस आजकल जो देखा जा रहा है वो कंप्यूटर यूजेस में देखा जाता है, आईटी सेक्टर्स वगैरह में, तो वो उन पर्सन्स के अंदर देखा जाता है हमें ज़्यादातर लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, क्योंकि जब टाइपिंग करते हैं ना बहुत लंबे समय तक, तो वो एक्सटेंसर्स का यूज़ होता है, तो वो लेटरल एपिकोंडाइलिटिस कर सकता है. रिस्क फैक्टर्स देखते हैं अब. एज, इट इज़ कॉमनली अफेक्ट इंडिविजुअल्स बिटवीन द एज ऑफ 30 to 50, ऑल्दो इट कैन अकर एट एनी एज. वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, बट कॉमनली ये 30 से लेके 50 के एज ग्रुप में ये देखा जाता है. ऑक्यूपेशन, जॉब्स रिक्वायरिंग रिपीटेटिव आर्म, एल्बो एंड रिस्ट मूवमेंट, कि ऐसे जॉब्स हैं कि उसमें बार बार आर्म का, एल्बो का, रिस्ट का मूवमेंट यूज़ आ रहा है ना. स्पोर्ट हो सकता है रिस्क फैक्टर, जैसे प्लेइंग रैकेट स्पोर्ट और अदर स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग रिपीटेटिव आर्म ट्विस्टिंग. अदर फैक्टर्स में आएगा हमारा स्मोकिंग भी अदर फैक्टर, की अगर कोई स्मोकर है उसमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है. ओबेसिटी एंड लिफ्टिंग हैवी लोड्स, मोर देन 20 kgs को लिफ्ट कर रहे हैं रेगुलरली. कॉमन सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स. अब इसके सिम्टम्स देखते हैं, क्लिनिकल फीचर देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है लेटरल एपिकोंडाइलिटिस में. पहले पेन की लोकेशन देखते हैं. शार्प पेन होता है और बर्निंग पेन ऑन द आउटर साइड ऑफ द एल्बो, एल्बो के आउटर साइड, लेटरल एपिकोंडाइल पे. रेडिएशन, पेन ऑफन स्प्रेड डाउन द फोरआर्म, नीचे फोरआर्म तक स्प्रेड होता है, एंड into the wrist sometimes occurring at night, और ज़्यादातर नाइट में देखने को मिलता है, रिस्ट में और फोरआर्म में रेडिएट करता है, स्प्रेड फैलता है. वीकेंड ग्रिप, हमारी जो ग्रिप होती है, मतलब पकड़, वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है. डिफ़िकल्टी होल्डिंग ऑब्जेक्ट, अब ग्रिप वीक हो जाएगी तो हमें ऑब्जेक्ट पकड़ने में डिफ़िकल्टी होएगी, सच एज कॉफ़ी मग पकड़ने में, शेकिंग हैंड करने में,
और यूजिंग टूल्स का यूज़ करने में हमें बहुत वीकनेस फील होएगी, डिफ़िकल्टी फील होएगी। पेन विद एक्टिविटी, पेन worsens during activities that involve lifting, gripping or twisting, such as turning a doorknob खोलना, या फिर कोई भी ट्विस्टिंग, ग्रिपिंग, ऐसी कोई भी मूवमेंट आ रही है ना उसमें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है तो उससे हमारा पेन बढ़ता है, पेन वर्सन्स होता है। स्टिफनेस इन द एल्बो स्पेशली इन द मॉर्निंग और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट, कि एल्बो में स्टिफनेस महसूस होएगी कि या तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में और आफ्टर प्रोलॉन्ग रेस्ट, की बहुत टाइम तक रेस्ट पे था फिर उसके बाद एकदम मतलब मूवमेंट वगैरह करेंगे तो हमें स्टिफनेस फील होएगी एल्बो के अंदर। फिजिकल एग्जाम में क्या क्या फील हो सकता है हमें? टेंडरनेस, मतलब छूने से दर्द होएगा। अपॉन प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द एल्बो के आउटसाइड पर अगर प्रेशर देते हैं तो हमें पेन फील होएगा, उसको बोलते हैं हम टेंडरनेस। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। रेस्ट, पहले तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट यही होता है कि ऐसे भी कोई ऑर्थोपेडिक कंडीशंस की कोई रिपीटेटिव वर्क की वजह से, ओवरलोड की वजह से हो रही है तो रेस्ट होता है सबसे पहला। डिसकंटिन्यू एक्टिविटी डेट एग्रीवेट द एल्बो सच एज स्पोर्ट्स हो गया सेवरल वीक्स, है ना, कुछ हफ्तों के लिए हमें वो जो भी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से हमारा पेन, जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा था, जिसकी वजह से लैटरल एपिकोंडाइटिस हो रहे थे, उसको हमें डिसकंटिन्यू करना है। वो वाले वर्क, वो वाली एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी कुछ हफ्तों के लिए, है ना। मेडिकेशन अगर पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दे सकते हैं हम? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको हम NSAIDs बोलते हैं, लाइक इब्रोप्रोफेन, नेफ्रोक्सेन, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। और फिर और भी शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस गिवन बाय अ डॉक्टर टू रिड्यूस सीवियर इन्फ्लामेशन और पेन को रिड्यूस करने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो हमें डॉक्टर क्या करते हैं? इंजेक्शंस देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। अब इसका देखते हैं हम इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला आएगा हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन स्ट्रेचेस टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफन डन होल्डिंग फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। मतलब कि रिस्ट फ्लेक्शन में स्ट्रेच करना है मूवमेंट करते हुए, ताकि रिस्ट फ्लेक्शन स्ट्रेचिंग करेंगे तो हम क्या होएगा, हमारी एक्सटेंसर्स वो स्ट्रेच होएंगी, और एक्सटेंशन में क्या होएगा, हमारी फ्लेक्सर्स स्ट्रेच होएगी। तो इनको हमें 15 to 30 सेकेंड होल्ड करके एक्सरसाइजेस करानी है हमें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और क्या करा सकते हैं? इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं हम। स्लोली लोअरिंग अ हैंड वेट 1 to 3 lbs टू बिल्ड टेंडन स्ट्रेंथ। टेंडन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? मतलब एक टाइप से लोअरिंग अ हैंड वेट, मतलब हैंड में, जैसे मैंने ये इस वाले उसमें देखते हैं कि ये डंबल हैंड में है ना, तो इसमें ये तो अब देखो ऊपर है, इसको हाथ को इसे धीरे 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 स्लोली नीचे लेकर आना है, समझ रहे हो ना। तो वो ऐसे जब लेकर आएगी तो यहाँ पे क्या होएगा? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होएगा, ये दूर दूर जाएंगे फाइबर्स, है ना, कंट्रोल वे में। तो इससे क्या होएगा? हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नोन एज इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग, और इसको बोलते हैं इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग। फिर नेक्स्ट आता है ग्रिप स्ट्रेंथनिंग। हमें ग्रिप भी वीक हो जाती है ना, तो हमें ग्रिप की स्ट्रेंथनिंग भी करानी है यूजिंग अ सॉफ्ट बॉल और स्ट्रेस बॉल होती है, फिर कोई सॉफ्ट बॉल होती है, उसको ग्रिप करना है टू स्ट्रेंथन द हैंड एंड फोर आर्म और हैंड की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। उसको हमें प्रेस एंड होल्ड करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, है ना, उसको प्रेस करके रखना है, फिर रिलीज़ करना है, उससे हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होएगी। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग टेक्निक्स फॉर डेली एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन।
इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी को ही मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो बार बार स्ट्रेन दे रही थी एक्टिविटी, हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई, पहले हमें पहचानना है कि अच्छा इसकी वजह से हमें ये पेन हो रहा है, इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसे क्या करना है, चेंजिंग, उसके बाद चेंज कर देना उस टेक्निक को। फॉर डेली एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, है ना, ताकि बार बार स्ट्रेन ना आए, उस एक्टिविटीज़ को हम मॉडिफाई कर देंगे। फिर लास्ट आता हमारा आइस मसाज, अप्लाइंग आइस टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। अब देखो इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ पे हम आइस मसाज भी दे सकते हैं। अब देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी के अंदर देखते हैं पहले, इफ़ द सिम्टम persist for 6 to 12 months despite of conservative ट्रीटमेंट, कि 6 से 12 महीने हो गए हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को, बट उसको मतलब बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है ना, उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल पा रहा है ना, तो उसके बाद हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। सर्जिकल इंटरवेंशंस टू रिमूव डैमेज टिश्यू मे बी रिक्वायर्ड, कि जो अंदर डैमेज टिश्यूज़ हैं उसको हमें रिमूव करें सर्जिकल वे में, तो ये मतलब रिक्वायर हो सकता है अगर हमारी जो ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अगर रिलीफ ना दे पेशेंट को। तो ये एक टेनिस एल्बो के बारे में, मतलब कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के बारे में वीडियो थी। नोट्स थे, इजी, सुपर इजी नोट्स हैं, है ना। कुछ अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में बता सकते हो, सिंपल। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।